एक समय की बात है। रामपुर नाम की गांव में मनोहर लाल, उसकी बीवी शांति और उसकी बेटी रोहिणी एक छोटे से घर में रहते थे। मनोहर लाल एक किसान थे और खेती करके ही वह किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। मनोहर लाल का एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल कई सालों से शहर में था और वहीं से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन शहर से राहुल की चिट्ठी आती है। वह लिखता है कि उसे जल्द से जल्द 20,000 रुपए चाहिए। ये पढ़कर शांति कहती है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने तो कहा ही था कि राहुल को शहर क्यों भेज रहे हो? हमारी हालत हमारे बच्चों को शहर में पढ़ाने वाली नहीं है। उसे बोलो कि वह पढ़ाई छोड़कर यहाँ आकर खेत में मेरी हाथ बटा दे। इतने में रोहिणी मोहन लाल से कहती है, पापा आप चिंता मत करिए, मुझे पैसे कमाने का तरीका मिल गया है। कल से मैं चाय बेचा करूंगी और जितना भी रोजगार होगा उतना मैं भैया को भेज दिया करूंगी। जिस तरह आप लोगों को मेरी हाथ की चाय अच्छी लगती है, उसी तरह से दूसरों को भी अच्छी लगेगी। ठीक है रोहिणी बेटी, तू कल से चाय बेचना चालू कर दे। इससे हम जल्द से जल्द रोहन को पैसे भेज पाएंगे। अगले ही दिन रोहिणी सारा सामान लेकर सुबह सुबह अपने स्टॉल की ओर चली जाती है। लोगों को रोहिणी की चाय बहुत अच्छी लगती है। उन्हें ये चाय इतनी मजेदार लगती है कि कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाय खत्म हो जाती है और लोग वहीं पर गप्पे लड़ाने लगते हैं। रोहिणी की चाय पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। सभी लोग सुबह और शाम उसी की दुकान से चाय पीना और गप्पे लड़ाना पसंद करते थे। रोहिणी बेटी, तुम जो चाय बनाती हो उसका मजा ही कुछ और होता है। मैंने इतनी मजेदार चाय कभी नहीं पी है। कुछ ऐसी ही टिप्पणियां होती थी हर एक ग्राहक की रोहिणी की चाय को लेकर। रोहिणी की रोजगार इतनी हो गई कि उसने एक ही हफ्ते में अपने भैया को सारे पैसे भेज दिए। रोहिणी से जलने वाले भी लोग हो गए थे। एक दिन रामू नाम का दूसरा चाय वाला अपने दोस्त को कहता है, जब से ये रोहिणी यहाँ चाय बेचने लगी है तब से हमारी बिक्री बंद हो गई है। एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। पता नहीं ये चाय में क्या मिलाती है। मेरा तो मन करता है इसका गला दबा दूं। एक दिन शाम के समय जब रोहिणी अपना दुकान बंद कर रही थी, तब रामू अपनी चाय में जहर मिलाकर मोहिनी को देने चले जाता है। वह रोहिणी से कहता है, रोहिणी बहन, आज तो तुम्हारी खूब कमाई हुई और पूरी चाय कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। इतना कुछ करके तुम्हें थकान हो गई होगी। ये लो थोड़ा चाय पी लो। ठीक है भैया, आपका धन्यवाद। जैसे ही रोहिणी वह चाय पीती है, कुछ ही देर में वह मर जाती है। रामू आसपास देखकर खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। जब रात हो जाती है, तब रोहिणी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। वह अपने मरे हुए शरीर को देखती है और कहती है, इस रामू के वजह से मेरा यह हाल हो गया है। मैं आज ही उसे मार दूंगी। वहीं दूसरी और रामू रात को खुशी से घर जा रहा होता है। चलते हुए वह कहने लगता है, कल से मेरी भी कमाई फिर से शुरू हो जाएगी। इस रोहिणी के वजह से मेरी कमाई एकदम रुक सी गई थी। अच्छा हुआ मैंने उसे मार दिया। ऐसा कहकर वह जैसे ही सामने देखता है तो पाता है कि रोहिणी अपनी चाय की दुकान के साथ उसके सामने खड़ी है। वह कैसे भी करके डरते हुए उसके सामने जाता है और पूछता है, तुम तो मर गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई? ये सुनते ही रोहिणी की आत्मा चुड़ैल में बदल जाती है। रामू वहां से भागने लगता है, लेकिन बाद में चुड़ैल के हाथों पकड़ा जाता है। रोहिणी की आत्मा बेरहमी से उसे मार देती है।